नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जिनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं और जो फैसले जो कदम उठाए जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, उसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में कई सारी बातें हो रही हैं। एक बार फिर से चंद्रशेखर का नाम इस वक्त चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि उन्होंने एक लेटर लिख दिया है चीफ सेक्रेटरी को। क्या लिखा है लेटर में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसको लेकर लोग अब तारीफ भी कर रहे हैं चंद्रशेखर की। जिस समाज का चंद्रशेखर प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी समाज की बात, उसी समाज का मुद्दा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, उन्होंने भी अपनी राय रखी है और एक तरह से कहा जाए कि तारीफ की है चंद्रशेखर की, तो गलत नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने ट्वीट किया सोशल मीडिया अकाउंट अपने एक्स पर और लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन पुलिस महकमे में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु चीफ सेक्रेटरी यूपी मान्यवर मनोज कुमार सिंह को पत्र लिखा है। अब सवाल ये उठता है कि उस पत्र में क्या है दोस्तों, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर उस पत्र में क्या है। तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये लेटर हेड है जो हम आपको दिखा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद का। एस चंद्रशेखर, सांसद सदस्य, लोकसभा, नगीना, उत्तर प्रदेश, ये लिखा हुआ है इस पर। और ये अपने अपने लेटर हेड पर उन्होंने लिखा है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, प्रथम तल, कमरा नंबर 110, लाल बहादुर शास्त्री भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ। विषय क्या है? विषय है उत्तर प्रदेश में प्रशासन पुलिस महकमे में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व संबंधी, यानी कि जितने भी डीएम्स हैं या कमिश्नर हैं या फिर थानों में पुलिस वाले हैं, उनमें कितने लोग, कितने अधिकारी एससी हैं, एसटी हैं, इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा है, डेटा मांगा है। और इसमें जो सवाल किए गए हैं उस यूपी के सेक्रेटरी से, उनकी तरफ से क्या लिखा गया है, देखिए। मुख्य सचिव को जो उन्होंने सवाल किए हैं, ये 7 सवाल हैं दोस्तों। जो मैं देख पा रहा हूं, ये 7 सवाल हैं इसमें। उस 7 सवालों में क्या है दोस्तों, वो अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सवाल नंबर 1, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में कितने अपर मुख्य सचिव और सचिव एससी एसटी वर्ग में के तैनात हैं। सवाल नंबर 2, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से कितने जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी कार्यरत हैं। सवाल नंबर 3, उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में कितने कमिश्नर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। सवाल नंबर 4, प्रदेश के कितने जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एससी एसटी वर्ग के हैं। सवाल नंबर 5 दोस्तों, लिखा है, प्रदेश के किस जोन में एडीजी आईजी और किस रेंज में डीआईजी एससी एसटी वर्ग के हैं। सवाल नंबर 6 दोस्तों, सवाल नंबर 6 है, प्रदेश के कितने पुलिस महानिदेशक डीजी और कितने अपर पुलिस महानिदेशक एससी एसटी वर्ग से आते हैं। सवाल नंबर 7 दोस्तों, प्रदेश के 75 जिलों में कोतवाली थानों में कितने प्रभारी निरीक्षक एससी एसटी वर्ग से तैनात किए गए हैं। कृपया इन तथ्यों को यथाशीघ्र लिखित रूप से अवगत कराएं। ये बात लिखी गई है। देखिए, बड़े सवाल यहाँ पर उठाए हैं, बड़े सवाल यहाँ पर पूछ लिए हैं सरकार से। और चूंकि यहाँ पर मुख्य सचिव से इन्होंने पूछा है, चंद्रशेखर आजाद ने, जो मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे पूछा है और उनके पास, चूंकि उनके पास ये जानकारी होगी और वो दे सकते हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये जानकारी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, मात्र 15 मिनट का काम है, निकाल के दी जा सकती है। लेकिन सवाल बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि आखिर कितने एससी एसटी वर्ग के लोग हैं जो अधिकारी वर्ग में हैं, जो इन जगहों पर पोस्टेड हैं। तो ये सवाल किया गया है। बाकी कई परेशानियां आती हैं, इस लेटर में ये सब लिखा है, क्या क्या दिक्कतें झेलने पड़ती है, उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, ये इस बात का जिक्र किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पर परवेज अहमद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो क्या लिखते हैं, सुनिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सुनना। तो दोस्तों, परवेज अहमद जो वरिष्ठ पत्रकार है, लिखते हैं कि नगीना से निर्दल सांसद चंद्रशेखर ने यूपी के मुख्य सचिव मनोज सिंह को पत्र लिखकर पूछा, एससी एसटी समाज के एसीएस कमिश्नर डीएम एसपी डीआईजी आईजी एडीजी और कोतवाल फील्ड में तैनात हैं, कितने लोग तैनात हैं। आगे लिखते हैं परवेज अहमद, ये डेटा 15 मिनट में जुटाया जा सकता है, सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन सांसद ने यह पूछकर एससी समाज को अधिकारों के प्रति न सिर्फ जागरूक किया, बल्कि सियासी गोलबंदी का संकेत भी किया है।
इससे पहले यादव समाज का जब भी मुद्दा उठा, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने उनका नेतृत्व संभाला। अब सवाल, 90% मुसलमान वोट से जीतकर आए 4 मुस्लिम सांसद, 34 विधायक में चंद्रशेखर जैसा साहस क्यों नहीं है कि वो मुख्य सचिव से पूछते कि इन्हीं पदों पर कितने मुसलमान तैनात हैं। जो इस समुदाय से, इस समाज से आते हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, परवेज अहमद कह रहे हैं कि वो कहां हैं जिन्होंने अभी तक मुख्य सचिव से ये बात पूछने की जहमत नहीं उठाई, हिम्मत नहीं जुटाई। इसके आगे वो लिखते हैं दोस्तों कि जिस दल की दरी उठा रहे हो, उनके 13% लोग फील्ड में तैनात हैं, सिपाही से डीएम तक हैं। कहां हैं 4 सांसद और 34 विधायक? अगर ये सवाल नहीं उठा सकते तो सिर्फ उपचुनाव में मतदान से दूरी बनाकर जवाब देने का आसान तरीका है, आपके पास मुस्लिम आवाम। तो ये बड़ी बात बोली है, यहां पर बड़ी बात बोली चंद्रशेखर आजाद ने। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये सियासी गोलबंदी, जो वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये एक सियासी गोलबंदी है। और यहाँ पर ये बात अगर सामने आ जाएगी कि एससी एसटी वर्ग के लोग कितने, किस किस कहाँ कहाँ पोस्टेड हैं, किस किस पद पर हैं तैनात, ये पता चल जाएगा। तो उसके बाद मुद्दा मिल जाएगा चंद्रशेखर आजाद को आवाज उठाने का कि आप देखिए उसी समुदाय का ये प्रतिनिधित्व करते हैं और आप लोगों को कितना यहाँ पर हिस्सेदारी सरकार के अंदर दी गई है। अधिकारी पद पर, बड़े पद पर कितने एससी एसटी समुदाय से लोग हैं, और यही पत्र लिखकर यहाँ पर सवाल किया गया है मुख्य सचिव के से, चंद्रशेखर आजाद की तरफ से। बड़े सवाल किए गए हैं, देखना होगा दोस्तों कि सरकार की तरफ से क्या कुछ इस पर जवाब दिया जाता है, देखना बहुत दिलचस्प होगा। और कितने दिन में दिया जाता है, चंद्रशेखर ने अपने लेटर हेड पर लिखकर ये दिया है, और कितने दिन में दिया जाता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।